चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि दिमाग की ताकत के आगे हर ताकत छोटी पड़ जाती है। ये कहानी है एक होशियार किसान की बेटी और एक बेहद लालची जमींदार की। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में अक्ल ताकत पर भारी पड़ सकती है? चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां बलवंत सिंह नाम का एक जमींदार था। और ये बलवंत सिंह जनाब सिर्फ लालची ही नहीं था, बल्कि अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि बेचारे गरीब किसानों का हक मारना उसके लिए आम बात थी। मतलब बलवंत सिंह का घमंड तो देखने वाला था। वो खुद को क्या समझता था पता है? सबसे बड़ा चालाक। उसे लगता था कि किसानों की मेहनत की कमाई पर तो बस उसी का हक है। और फिर कहानी में असली मोड़ आता है। एक किसान था, बिरजू, बहुत ही मेहनती। वो भी जमींदार की इस ठगी का शिकार हो गया। सोचिए, दिन रात मेहनत करो और हाथ क्या लगे, सिर्फ सड़ी गली फसल। सारी की सारी अच्छी फसल तो जमींदार हड़प गया। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। एक ऐसी लड़की जो इस पूरे खेल का पासा पलटने वाली थी। ये थी बिरजू की बेटी लाली। शहर से पढ़ लिख कर आई थी। जब उसने अपने पिता और दूसरे गांव वालों की ये हालत देखी, उनकी बेबसी देखी, तो बस उससे रहा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेगी। और कैसे? बलवंत सिंह को उसी के खेल में अपनी अक्ल से हराकर। तो बस यहीं से शुरू होती है दिमाग की असली जंग। लाली पहुंची जमींदार के पास जमीन ठेके पर लेने। और जमींदार ने चली अपनी पहली चाल। एक ऐसी शर्त रखी, उसे लगा कि ये तो एकदम अचूक है, इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। जमींदार को तो पक्का यकीन था कि इस बार उसने लाली को फंसा ही लिया। शर्त क्या थी कि फसल का जो ऊपर का हिस्सा है वो उसका और नीचे का हिस्सा लाली का। उसे लगा, भाई वाह, क्या चाल चली है, जीत तो पक्की है। आखिर फसल तो जमीन के ऊपर ही होती है ना। लेकिन लाली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब जरा सोचिए, लाली ने क्या किया होगा? ऐसी कौन सी फसल हो सकती है जो इस शर्त को तोड़ दे? और ये देखिए लाली की होशियारी। उसने खेत में लगा दिए आलू। बिल्कुल सही, एक ऐसी फसल जिसका असली माल आलू तो जमीन के नीचे उगता है। तो नतीजा क्या हुआ? लाली को मिल गए सारे के सारे बढ़िया आलू। और हमारे घमंडी जमींदार साहब, उनके हाथ आए सिर्फ बेकार पत्ते और टहनियां। पहली बाजी लाली के नाम। अब अपनी इस हार से जमींदार तो एकदम तिल मिला गया। बदला लेने के लिए बेचैन था। तो जब लाली अगली बार जमीन लेने आई, उसने सोच लिया कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार उसने पासा ही पलट दिया। बोला, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का सब मेरा और ऊपर का सब तुम्हारा। उसे लगा अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस बार तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता। अब देखिए, चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। जमींदार ने जमीन के नीचे उगने वाली हर चीज पर अपना हक जमा लिया था। अब लाली क्या करती? क्या रास्ता था उसके पास? लेकिन लाली तो लाली थी। इस बार उसने खेत में क्या बोया? गेहूं। अरे वाह, एक ऐसी फसल जिसका सारा का सारा कीमती हिस्सा यानी अनाज जमीन के ऊपर उगता है। और नतीजा, एक बार फिर लाली की अक्ल जीत गई। उसे मिले गेहूं के सुनहरे सुनहरे दाने और जमींदार के हाथ सिर्फ बेकार की जड़ें। बस इस बार तो जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दो बार मुंह की खाने के बाद जमींदार ने अपना आखिरी दांव चलाया। उसने तय कर लिया कि इस बार तो वो कोई भी चूक नहीं करेगा। ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी चाल थी। उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। बोला, देखो, इस बार फसल का सबसे ऊपर का हिस्सा भी मेरा और सबसे नीचे का हिस्सा भी मेरा। अब बताइए, लाली के लिए बचा ही क्या? तो शर्त साफ थी, ऊपर का और नीचे का हिस्सा जमींदार का और लाली के लिए बचा सिर्फ बीच का हिस्सा। ये तो सच में एक नामुमकिन सी चुनौती लग रही थी। इस बार तो ऐसा लगा कि बस जमींदार ने लाली को शह और मात दे ही दी। क्या सच में कोई ऐसी फसल हो सकती है जिसका असली कीमती हिस्सा सिर्फ बीच में हो, ना ऊपर न नीचे? और यहीं आता है कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़। लाली ने क्या लगाया पता है? गन्ना। जी हैं, गन्ना। एक ऐसी फसल जिसके ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें किसी काम की नहीं। सारा का सारा मीठा रस तो उसके तने में यानी बीच के हिस्से में होता है।
लाली की इस आखिरी और शानदार जीत ने न सिर्फ जमींदार का घमंड चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। अपनी इस करारी हार के बाद बलवंत सिंह को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उसने सबके सामने माना कि इस लड़की ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। उसने सभी किसानों की जमीनें वापसी की और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी किसी का हक नहीं मारेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारे सामने नाइंसाफी हो रही हो तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। ये कहानी ये साफ साफ बताती है कि ताकत और लालच के सामने अक्ल और हिम्मत ही सबसे बड़ी शक्ति है।